आप सब ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, गुड़ खाए गुलगुल्ले का परहेज। कुछ ऐसा ही हाल भोजपुरी के कलाकारों का भी है। आपने उनके मुंह से हजारों बार एक बात जरूर सुनी होगी, कलाकारों की कोई जात नहीं होती, लेकिन जातिवादी गाने वो जरूर गाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो के साथ जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं सॉन्ग राइटर सौरभ त्रिपाठी। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं कि भोजपुरी कलाकारों की कोई जात नहीं होती, लेकिन जातिवादी गाने जरूर गाते हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी कलाकारों के मुंह से हमने यही सुना होगा कि भैया हमारी कोई जात नहीं है, कलाकारों की कोई जात नहीं है, लेकिन उसके बाद एक जातिवादी गाने जरूर सामने आते हैं। कुछ सिंगर तो ऐसे हैं कि वो जातिवादी गाने पे ही डिपेंड है, जबकि यह अस्थायी व्यवस्था है। उनको यह नहीं पता है कि यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जातिवादी गाने गाकर आप समाज को बांट रहे हैं, ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। क्या इसीलिए आप स्टार बने हैं? क्या इसीलिए आप इंडस्ट्री में आए हैं कि जातिवादी गाने गाकर आप समाज को अलग करें, एक जात को दूसरी जात से भेद करवाएं? जबकि ये कलाकारों की पहचान नहीं है, कलाकारों की यह कर्तव्य नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं पूरी चर्चा करूंगा। कुछ सिंगरों को छोड़कर बाकी सभी सिंगर जातिवादी गाने गा चुके हैं, लेकिन मैं किसी सिंगर का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ वही 3 भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी के सुपरस्टार का नाम लूंगा जो भोजपुरी के आन बान शान माने जाते हैं और भोजपुरी के धरोहर। मतलब कि मैं पहले बात करूंगा पावर स्टार पवन सिंह जी का। जब यही बबुआन के नाम से गाना निकाल रहे हैं, एक छत्री समाज के ऊपर गाना निकाल रहे हैं, तो मैं और कलाकारों की बात क्यों करूं और कैसे करूं? जब हमारे भोजपुरी के आन बान शान कहे जाने वाले पावर स्टार ही गाना निकाल रहे हैं, तो अब बात ही खत्म हो जा रही है और सब पे उंगली उठाने की। मैं पूछता हूं कि अगर आपको अपने जात से इतना ही प्रेम है तो आप अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लीजिए। क्या महाराणा प्रताप जी ने सिर्फ क्षत्रियों के लिए लड़ा था? सिर्फ क्षत्रियों के लिए स्वतंत्रता दिलाई थी? नहीं, बल्कि वे पूरे देश, पूरे भारत के लिए लड़े थे, पूरे भारत के लिए समर्पित हुए थे। वो अगर आपको अपने जात पे ही गाना निकालना है, महाराणा प्रताप के ऊपर गाना निकालिए। ऐसे कई महापुरुष हैं, भगत सिंह के ऊपर गाना निकालिए, लेकिन उनके जात को नहीं, उनके कर्म के ऊपर निकालिए, उनके महानता को बताइए, तब हम जाने कि आप अपने जात से प्रेम करते हैं। आप ये क्या गा रहे हैं, बबुआन, नजर मिलाओ बबुआन, ये सब क्या मैटर है? अब हम बात करते हैं भोजपुरी के दूसरे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, जो कि ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं। ये भी वही उसी लाइन में आ गए हैं, अहिरान के समान। ऐसे कई इनके गाने भी आए हैं जातिवादी। मैं इनको भी कहता हूं कि अगर आपको इतना प्रेम है तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गाइए। वो भी तो यदुवंशी ही कुल के थे, जबकि वे पूरे भारत को निर्णायक के रूप में एक द्वापर युग में जन्म लिए थे। लेकिन आप सब तो जात को बांट रहे हैं, एक एक गाने निकालकर, ऐसे विवादित गाने निकालकर आप भोजपुरी समाज को बांट रहे हैं, भोजपुरी के लोगों को बांट रहे हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं रितेश पांडे जी का। रितेश पांडे जी, जबकि ये इनका स्वभाव ही अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी गलती कर देते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पंडित जी के पहले इसका मैटर कुछ ऐसा था कि पंडित जी के पहले जुठियाए लेवे दी। तो क्या ब्राह्मणों का यही कर्तव्य है? अगर आप जातिवादी गाने गाते हैं तो यह मतलब साफ है कि आप जातिवादी हैं, आपके अंदर ब्राह्मणत्व है। तो अगर ब्राह्मणत्व है तो आप अपने इतिहास को उठा के देख लिए, क्या यही कर्तव्य था ब्राह्मणों का कि यही पंडित जी के पहले, इसी में शुभ कार्यों में पंडित जी को पहले बुलाया जाता था? आज कहाँ कहाँ आप पंडित जी को बदनाम कर रहे हैं ले जा करके। आप भी अपने इतिहास को उठा के देखिए, पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लीजिए। पेशवा बाजीराव के ऊपर गाना निकालिए, भगवान परशुराम के ऊपर गाना निकालिए, मंगल पांडे के ऊपर गाना निकालिए, अगर आपको इतना ही प्रेम है। लेकिन आप सब ने जातिवादी गाने निकालकर एक दूसरे को बांट रहे हैं, भोजपुरी समाज को बांट रहे हैं, भोजपुरी समाज को पीछे ले जा रहे हैं। हम और एक बात करना चाहते हैं,
ये हमारे इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव जी, कुछ गायक ऐसे हैं, 2-3 गायक मैंने रील पे देखा, डिजिटल प्लेटफार्मों पे देखा कि इनके ऊपर गाना गाया गया कि यादव के लड़का है, यदुवंशी के लड़का है। अब बताइए कि ये सिर्फ यादवों के लिए खेल रहे हैं, ये इंडियन क्रिकेटर नहीं हैं, ये सिर्फ यदुवंशियों के क्रिकेटर हैं। आपकी सोच कैसी है यार? आपने पूरे समाज को बांट रहे हैं, जबकि ये देश के लिए समर्पित खिलाड़ी हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, देश की मान शान बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप उनके जात को लेकर गाना गा रहे हैं, आप इनके नाम को लेकर गाना गा तो बड़ी खुशी होती, लेकिन आप जात के नाम पर गाना गा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप यूट्यूब पे कभी, आप गूगल पे जाके सर्च करिए सूर्य कुमार यादव, तो सबसे पहले आपको दिखेगा इंडियन क्रिकेटर, ना कि यदुवंशी क्रिकेटर। वहां पर लिखा हुआ दिखेगा कि इंडियन क्रिकेटर। तो क्यों आप जात को बांट रहे हैं? क्यों एक समाज को बांट रहे हैं? क्या और खिलाड़ी नहीं है? बहुत सारे हैं, तो उनके ऊपर भी आप गाइए, उनके नाम से गाइए तो अच्छा लगेगा। लेकिन आप सब ने तो जात को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कलाकारों की यह पहचान नहीं है, कलाकारों की यह कर्तव्य नहीं है। फिर भी आप भोजपुरी को बांट रहे हैं, भोजपुरी को पीछे कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या माने कि आप जातिवादी हैं या जातिवादी नहीं हैं? ऐसे में हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, सनी शुक्ला जी, ये भी कहीं कहीं गलती कर देते हैं। मैंने इनको कई बार मना किया, लेकिन इन्होंने फिर भी यह गाना गा दिया, पंडित जी के कोरा। अब बताइए, पंडित जी का कोरा मतलब यही सब रह गया है। अभी मैंने रितेश पांडे के बारे में बोला, उनके जो गाने आए उसके बारे में बोला, तो क्या यही कर्म रह गया है? अब हमें तो वैसे ही अदर इंडस्ट्री हमारे समाज को पीछे कर रही है, हमारे समाज की बुराई कर रही है। ऐसे में हम खुद भी लग चुके हैं उसी लाइन में। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि ये इन तीनों स्टारों से मैं निवेदन करूंगा, भोजपुरी के पवन सिंह खेसारी और रितेश पांडे जी से, कि आप सब पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप को अलग करिए। क्योंकि जब बड़ा भाई ही गलत रास्ते पे जाएगा तो छोटा भाई अक्सर गलत रास्ते पे जाता ही है। अब मैं इसी बात पे अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी कलाकार एकत्रित होकर, एकजुट होकर अच्छे अच्छे गाने निकालिए, अपने अच्छे समाज के ऊपर गाना निकालिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं इस भारत देश में, आप उस पे गाइए, आप उसको प्रेजेंट करिए तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहे और अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं सॉन्ग राइटर सौरभ त्रिपाठी और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सौरभ त्रिपाठी ऑफिशियल। जय हिंद, जय भारत।